ये कहाँ गए बाइक वाले? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुकना। अरे भाई ऐसा मत करो। मुसलमानों का रुझान सपा की तरफ क्यों है, बसपा की तरफ क्यों नहीं? वहाँ भी तो मुस्लिमों में। यहीं आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे 3 महिलाएं दिखी है दुकान में, जरा 1 मिनट आ जाओ जरा सीधा। मुझे 3 मुस्लिम महिलाएं दिखी हैं ये ज्वेलरी शॉप में। और देखिए मैं पत्रकार हूँ और आप लोगों को देख के ही मैं आ गया, क्योंकि महिलाओं की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। महिलाओं के मन में क्या है वो आनी। रुको पहले, अभी तो रुको, बात करने दो पहले, अभी बात करने दो पहले। 1 मिनट आइएगा, आप बात करने दो पहले। ये बताइए, अब जरा बैठ जाओ। आप बैठिए। ये जो आप लोग सपा हो जाएगा इंजली का करवा दंगा, वो तो योगी कहीं तो दंगा करवा करे माफिया तमंचावादी लोग। कुछ नहीं है यहाँ, ना माफिया है, ना तमंचावादी है, ना गुंडे है, ना चोर है, ना कोई है, ना कोई ऐसा आदमी है। कांग्रेस को वोट दिया था, नरेश सैनी को वोट नहीं दिया। हम नरेश सैनी को जानते ही नहीं। कांग्रेस को वोट हमने इमरान मसूद के कहने से दिया था। अच्छा जी, और वो अब 5 साल नरेश सैनी हमें दिखे ही नहीं। चलो क्लोज कर रहे थे, लेकिन 4 लोग नए दिख गए, तो अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका शुक्रिया। सैनी तो बाहर से आ लिए जी, बाहर से आ लिए कांग्रेस से जी आए तो पहले उनको दिया कि भाजपा वालों को लग नहीं रहा है कि अब तक यहाँ कोई और किया है काम, उन्होंने भी किया है। नमस्कार दोस्तों, यूं तो यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, लेकिन एक सीट ऐसा है जो विधानसभा नंबर 1 है, वो है बेहट। और मैं हूं अभी सहारनपुर जिले के बेहट इलाके में। नंबर के हिसाब से मैंने बताया नंबर 1 सीट है विधानसभा की, जो नंबरिंग होती है उसमें। और मैं अभी मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की तरफ देखने, घूमने, समझने, लोगों के मन मिजाज को भांपने जब आ रहा था, रास्ते में बेहट विधानसभा का ये इलाका पड़ा, छोटमलपुर। और मैं जा भी बेहट ही रहा हूँ पहले। बेहट इसलिए क्योंकि बेहट सहारनपुर की वो सीट है जिस पर कांग्रेस के नरेश सैनी जीते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए। सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस, 1 बसपा। लेकिन बीजेपी के दोनों विधायक एक बीजेपी में चले गए, माफ़ करें, कांग्रेस के दोनों विधायक एक बीजेपी में चले गए जो बेहट से चुने गए, और एक सपा में चले गए, उन्हें टिकट नहीं मिला। और जब मैं गुजर रहा था तो यहाँ 3-4 बुजुर्ग मिले। जब इनसे बातचीत करने के लिए रुका तो कुछ युवा भी आ गए। तो अब जरा यहाँ इनसे समझते हैं, बात करते हैं। और बेहट विधानसभा की बात करें तो अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जो कुछ मैंने गूगल पर अलग अलग वेबसाइट्स पर देखा, मुस्लिम बहुल ये सीट है। लगभग 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। उस 1.5 लाख 1.55, हाँ वही 1.25 लाख से 1.5 लाख, अलग अलग आंकड़े हैं। और उसके बाद बाकी दलित की ठीक ठाक आबादी है, कहा जाता है लगभग 75,000। गुजर सैनियों की ठीक ठाक आबादी है, इसलिए यहाँ से नरेश सैनी जीते भी। कश्यप, राजपूत, बाकी बिरादरी के लोग। और ये बेहट सीट बहुत चर्चा में और सुर्खियों में रही। यहाँ से इमरान मसूद भी जीते थे जी, आज़ाद जीते थे, आज़ाद जीते थे ना जी। एक 2007 में इमरान मसूद जीते थे, निर्दलीय जीते थे। वही इमरान मसूद जो चर्चित भी हुए, विख्यात भी हैं, और कुछ साल पहले कुख्यात भी हो गए थे अपने एक बयान को लेकर। और इस बार इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़कर सपा के पाले में गए, इस उम्मीद में कि उन्हें टिकट मिलेगा नकुड़ या बेहट से। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लगा वो नाराज़ होंगे, बागी होंगे, फिर बीएसपी में जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो सपा में रह गए। और बेहट से कुछ किलोमीटर दूर नकुड़ है। नकुड़ के जीते हुए विधायक बीजेपी के जो सूबे में मंत्री थे, धर्म सिंह सैनी, उनका इस्तीफा हुआ और वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मैं सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताऊंगा अगले 2 दिन तक। और सहारनपुर में ही सहारनपुर देहात है, जहां से मायावती 2 बार जीती और दोनों बार मुख्यमंत्री बनी, उस इलाके में भी चलूंगा। लेकिन यहाँ चूंकि कुछ मुस्लिम लोग मिल गए, उनके साथ कुछ युवा भी हैं, तो जरा मुस्लिम मन को भी टटोला जाए। और इसलिए भी
क्योंकि इस चुनाव में जब अब पहले दौर के चुनाव में 12-13 दिन बचे हैं, तो चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी बीजेपी का नेता हो, और जब प्रधानमंत्री मोदी शुरू करेंगे तब शाह सबके निशाने पर कहीं न कहीं 80-20 का जिक्र कोई करता है, कोई दंगाई कहता है, कोई तमंचावादी कहता है, कोई मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक दंगों का डर दिखाता है। और अमित शाह गृह मंत्री होकर जब ये कह जाते हैं कि अगर इस बार बीजेपी को नहीं जिताया तो मुजफ्फरनगर फिर जल उठेगा, मैं सहारनपुर तक के लोगों को ये बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या है ये सब भी समझेंगे अगले 2-3 दिन तक। सहारनपुर में 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में था। शुरू किनसे किया जाए? आप तीनों एक ही उम्र के बुजुर्ग रहे हैं, लग रहे हैं, उनसे, आपसे? हाँ, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। तो ये बेहट, मैंने बहुत कुछ भूमिका लंबी इसलिए बताई क्योंकि मैं 4 महीने बाद सहारनपुर आया, लोगों को समझ में भी आना चाहिए सहारनपुर और बेहट। तो चूँकि ये मतदाता जो यहाँ खड़े हैं सब मुस्लिम हैं, कुछ और लोग आ गए, आने दीजिए, सबको फ्रेम में आने दीजिए, इधर आ जाइए। धीरे धीरे लोग जुट जाएंगे और देखेंगे वीडियो ख़त्म होते हुए 10 लोग और जुट जाएंगे। और पहले ही बता देता हूँ इंट्रो में कि उसके बाद जब मुस्लिम अपने मन की बात करते हैं तो कई बार असदुद्दीन ओवैसी के जो समर्थक हैं वो लिख देते हैं कि ये आप जुम्मनों को जुटाकर बात करते हैं। तो पता नहीं कि इसमें कितने समर्थक MIM के हैं और किसके समर्थक हैं, ज़रा बात करते हैं तब पता चलेगा। खैर, तो आप ही से शुरू करते हैं। मुस्लिम मन इस बार क्या सोच रहा है? सपा। सपा। आप तो एकदम वन लाइनर, एक शब्द में बता दिए, क्यों सपा? जी, उमर अली खान है यहाँ से, वो बहुत काम करने वाला आदमी है। अच्छा जी। उमर अली खान जो यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपके हिसाब से इस बार क्या इधर चलने वाला है? यही है, उमर अली खान ही है। क्यों उमर अली सफाई खान? है, काम करने वाला आदमी है, मिलने जुलने वाला आदमी है, हर वक्त एक दूसरे के काम करने पर तैयार रहे, हर वक्त चाहे जब बुला लो। मैं उमर अली खान या सपा, मतलब लोकल कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या पार्टी इम्पोर्टेंट है, ये जरा बताइए। सपा। सपा। तो क्यों सपा? पहले काम क्या निकले क्या दोनों बहुत ज्यादा। अच्छा, हमने मान रहा है, अपना मान रहा है, बहुत काम किया। आपका अमन रहा है, अखिलेश ने काम किया है, और उधर तो योगी और शाह सब डरा रहे हैं। जितना बकवास कर रहे हो, अरे दंगा हो जाएगा। हाँ दंगा हो जाएगा, इंजली का करवावा दंगा वो, तो योगी कहीं तो दंगा करवावा। करे माफिया तमंचावादी लोग, कुछ नहीं है यहाँ, ना माफिया है, ना तमंचा वाले है, ना गुंडे है, ना चोर है, ना कोई यहाँ, ना कोई ऐसा आदमी नहीं है। आप क्या करते हो ऐसे? मेरी तो सुनार की दुकान है। ये सोनार की कौन सी? ये कश्मीर ज्वेलर्स। अच्छा अच्छा, इनकी दुकान है कश्मीरी ज्वेलर्स। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हाजी सलीम अहमद है। तो अब तो देखो चुनाव में, अब यहाँ सहारनपुर में दूसरे दौर में है कि पहले दौर में है? दूसरे में है ना। 14 तारीख को, 14 फरवरी को चुनाव है, तो आज से देखो तो 15 दिन अब बच गए हैं, तो 2 जुम्मे के बाद ही चुनाव है। जी जी जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार किधर है? सपा, उमर अली खान। क्यों सपा? प्रदेश के अंदर लहर है सपा की। लहर है? हाँ, सपा के ही साथ जा रहे हैं अरे मुस्लिम। लहर तो उधर कर रहे हैं, बीजेपी की लहर है। नहीं नहीं, इधर तो सपा की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। है? बीजेपी की कहीं लहर नहीं है, सपा की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये बताओ, क्या मुसलमानों के मन में जैसे, चलिए पहले बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अहद मलिक है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कौन सी स्टडी सड़क पे कर रहे हो? नहीं, अभी तो बस आ गया था, बस आपको अच्छा। देखे थोड़ा इधर से चुनावी माहौल की बात चली है जैसे कि। अच्छा, जी। तो आप क्या सोच रहे हो, युवाओं के लिए क्या है इस बार चुनाव में? तो युवाओं के लिए तो ज़्यादातर सपा सरकार बेस्ट है, क्योंकि बीजेपी ने तो बस कुछ नहीं किया, ज़्यादातर पेपर भी लीक ही हुए, और कुछ बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्या नाम, महंगाई दुनिया भर की बढ़ती जा रही है। अब आज देख लो आप भी, क्या वैसे सपा का ही माहौल अच्छा है यहाँ पर तो। नहीं, सपा का माहौल क्यों अच्छा है? बीजेपी जो नरेश सैनी यहाँ से जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक, वो बीजेपी में चले गए और यहाँ जीते भी ठीक ठाक, तो नरेश सैनी है, बीजेपी क्यों नहीं? सर, बीजेपी ने एक मुस्लिम को ज़्यादातर टारगेट बनाकर बहुत ज़्यादा जाति धर्म के आधार पर बहुत काम किया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तो एक विशेष धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं दिया जाएगा। अब तो युवा का बहुत बड़ा मुद्दा है,
युवाओं को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी हटे, महंगाई कम हो, तो इसी सोच को देखते हुए युवा वोट देगा आगे। पिछली बार ये बताइए, पिछली बार किसको वोट दिया था आप लोगों ने? नरेश सैनी को, कांग्रेस को। कांग्रेस हमने कांग्रेस को वोट दिया था, नरेश सैनी को वोट नहीं दिया। हम नरेश सैनी को जानते ही नहीं। कांग्रेस को वोट हमने इमरान मसूद के कहने से दिया था। अच्छा जी। और वो अब 5 साल नरेश सैनी हमें दिखे ही नहीं विधानसभा में, बेड विधानसभा में। अब वो बीजेपी में चले गए। सपा से उमर अली खान साहब हैं, तो अब सपा की लहर है, सपा की तरफ सारे युवाओं का ध्यान है। अब ये जो इन्होंने कहा कि नरेश सैनी को इमरान मसूद के कहने पर दिया, तो नरेश सैनी को इमरान मसूद का ख़ास माना जाता है, और इमरान मसूद का नकुड़ और बेहट के इलाके में एक असर भी है मुसलमानों पर ख़ास तौर से। ये अलग बात है कि वो 3 बार चुनाव हारे हैं, पहली बार जीतने के बाद लगातार 2 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा, या शायद 4 बार हारे। 2 बार लोकसभा हारे। 2 बार लोकसभा हारे और 2 बार विधानसभा। 2 बार विधान, 4 बार हारे लगातार। लेकिन नरेश सैनी को अगर हम नकुड़ की बात करें, जो अब बीजेपी में चले गए, नकुड़ माफ़ करें बेहट विधानसभा से नरेश सैनी को पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में 2017 और 12 दोनों की तुलना में करूं तो 17 में 97,000 वोट मिले, लेकिन बीजेपी नंबर 2 पर थी 71,000, मतलब लगभग 25,000 वोट से बीजेपी से जीते। उसमें मुसलमानों की भी तादाद काफ़ी हो गया। लेकिन उसके पहले अगर चले जाएं 2012 में, तब यहाँ से बसपा जीती थी और नरेश सैनी कांग्रेस के उम्मीदवार होकर 68,000 69,000 पर थे। अब बात आती है, आप लोग भी मुस्लिम हैं? जी नहीं। आप क्या हैं? सुखपाल सिंह काम्बोज। क्या नीचे आ जाओ ना, आप तो ऐसे भी बहुत लंबे हो। तो आप क्या सोच रहे हो, इधर आए हो, जरा भीड़ देख के आप? हाँ, मैं भीड़ देख के आया। आप लोगों का छुटमलपुर आने पर धन्यवाद। हाँ, ये यहाँ पर तिकोना मुकाबला है। बहुजन का भी वोट काफ़ी संख्या में है, और लगता है कि उमर अली जीत जाएगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, हाँ? है ना? जी जी। क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। रईस मलिक जी। रईस मलिक। तो चूंकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच, तो इसलिए एक उम्मीदवार सपा का, एक उम्मीदवार बीएसपी का, 2 मुस्लिम उम्मीदवार, इन सब के बीच एमआईएम के भी उम्मीदवार थे, लेकिन कह रहे उनकी उम्मीदवारी का पर्चा खारिज हो गया, रद्द हो गया, उनका खारिज हो गया, अन्यथा उनकी भी दावेदारी थी। तो अमजद अब्बासी साहब का खारिज हो चुका है, कल उनकी कोई गलती रही होगी इसमें। और जो रुझान हो रहा है वो उमर अली खान साहब की तरफ ही हो रहा है ना। अच्छा, जो भी जीत की तरफ जा रहे हैं उमर अली खान साहब जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की लहर चल रही है। लहर चल रही है? लहर चल रही है। कैसे दिखी लहर? सबको दिख रही है, कहीं भी देख लो सरकार। लहर किधर है? लहर किधर है, दिखाओ। किधर? लहर नहीं, लहर का तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन यहाँ हो सकता है उमर अली जीत जाए। अच्छा, हाँ जी, सरकार बीजेपी की बनेगी तो 100% है। नहीं, आप कैसे करो लहर चल रही है, बताओ। सारे में आप देख सकते हो किस तरह सब बीजेपी छोड़ के सपा में किस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सहारनपुर में देख लो, नकुड़ में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कहाँ है? लेकिन वहाँ तो सुना सैनी नाराज है बहुत। सैनी कहाँ नाराज है, किस वजह से नाराज है? सैनी भी नाराज है, सैनी भी नाराज है। सपा में क्या अगर देखते हो, सपा ने ये काम किया उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ कोई ले गया तो वो सपा ले गया, वो सपा ले गए। आप आगे आओ, जरा आगे आओ, आप भी आगे आओ। आपका क्या शुभ नाम? आगे आके बोलो ना, आगे आओ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती रियान खास है। तो आप ये बताओ, किधर है इस बार मामला? मुसलमानों की तरफ से कौन पहली पसंद है? बीएसपी का भी उम्मीदवार है मुस्लिम, बीजेपी के नरेश सैनी है जिनको जमकर मुसलमानों ने वोट दिया, और सपा के भी हैं। देखो, अब तो अक्सर का रुझान उमर अली खान साहब की तरफ है। सपा की तरफ? जी, सपा की तरफ, क्योंकि ये अच्छे लीडर हैं, अब इन्हीं की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो ये सपा की तरफ रुझान क्यों है? मुसलमानों का रुझान सपा की तरफ क्यों है, बसपा की तरफ क्यों नहीं? वहाँ भी तो मुस्लिम उम्मीदवार है। और कहा क्या गया जो नंबर्स हैं उसमें बीएसपी ने जितनी सीटें घोषित की हैं, सबसे अधिक अभी तक 55 या 57 शायद मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, तो सबसे अधिक टिकट भी बीएसपी ने दिया है। देखिए, टिकट देने से कुछ नहीं होता। जब तक जिस एरिया से आपको टिकट मिल रहा है, अगर उसने उस एरिया में आपने आकर कुछ काम नहीं किया, सपा का उम्मीदवार उमर अली खान जो 11 साल से यहाँ लगातार मेहनत कर रहा है, उसका हमारा हक बनता है कि हम उसको जिताकर पार्लियामेंट में भेजें। और रही बात, एक बाहर का कोई कैंडिडेट आकर टिकट लेता है और उसके बाद जाकर घर बैठ जाता है। इसी तरह हमारे साथ जो है पिछली चुनाव में हुआ, नरेश सैनी को वोट दिया गया,
कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन हमने अब तक 5 साल हो गए इधर उनका कोई दौरा नहीं देखा। उनका कोई काम बता दो तो हम मान जाएंगे। अब ये बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेहान मिर्ज़ा है। आप क्या करते हो? हार्डवेयर का काम है। कहाँ पे? मिर्ज़ा हार्डवेयर ही है। अच्छा, मिर्जा हार्डवेयर है यहाँ पे आपका। तो ये बताओ, ये उमर अली खान इम्पोर्टेंट है, उनकी वजह से आप लोग बोल रहे हो, या समाजवादी पार्टी फैक्टर है? देखिए, आप कहीं भी जाएंगे हाँ। आदमी का फ़र्क पड़ता है। जो आदमी लोगों के बीच में रहकर उनके काम कराएगा वो असली नेता है। रही बात, नेता तो एसी में बैठने वाले भी नेता हैं, लेकिन जो आदमी फील्ड में रहकर काम करेगा, लोगों के सुख दुख में साथ देगा, और जितने भी काम सामाजिक काम है वो अपने कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ करेगा, वोट तो उसे ही करेंगे ना। रही बात आपका कहना है कि सपा के साथ हो या उमर अली खान के, ये आपका पर्सन गलत है। जब आम आदमी जो है फील्ड में उतरता है, वो चाहे बसपा से हो या सपा से हो या भाजपा से हो, आम आदमी को क्या चाहिए? काम करने वाला बंदा। आप ये बताओ, जैसे MIM के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया, आप ही लोग बता रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर MIM का भी उम्मीदवार होता तो? अगर MIM का उम्मीदवार को अपनी तरक्की करनी है या अपने लिए सीट निकालनी है तो उसे यहाँ 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम। नहीं, अगर होता तो आज पर्चा नहीं अगर होता। अगर मगर तो नहीं चलता ना सर राजनीति में। अच्छा, आपका शुभ नाम? इधर आइए। मुझे बुलाओ भाई। हाँ, रोशनी चेहरे पे आनी अच्छा, चाहिए ना, अच्छा। चमकते हुए दिख रहे। आप बीच में आ जा रहे हो सर, थोड़ा पीछे रहो ना, इनको बोलने दो, आपसे बात करेंगे अलग से। हाँ जी, मेरा नाम साजिद अली। हाँ जी। तो मैं तो ऐसे रुक गया अचानक, 2-3 बुजुर्गों को देख के, उसके बाद देख के धीरे धीरे कुछ लोग आ गए, जिसमें आप भी आ गए। क्या करते हो आप? मेरा शॉप है किसान इलेक्ट्रिक, कहाँ पे? यहीं देहरादून चौक रोड पे। ये सारे कई दुकान वाले हैं जो आसपास से यहाँ आ गए हैं। तो किसका माहौल है इधर? माहौल तो देखिए, यहाँ पे फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय? त्रिकोणीय। किसके बीच? यहाँ पे बीजेपी और बसपा और सपा। बीजेपी, बसपा, सपा। बीजेपी नरेश सैनी, बसपा जो रईस मुस्लिम मलिक कैंडिडेट है, है, रईस मलिक और उमर अली सपा। खान। तो भारी कौन है? बारी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी अच्छा है, बसपा भी है और सपा भी है। आप किधर हो? हमारा तो कहीं नहीं, हम तो बीजेपी को हराने वाले हैं। तो बीजेपी को हराने वाले अगर हो जी जी। तो फिर विकल्प आपके सामने बसपा है, सपा है, MIM तो मान लो अगर पर्चा खारिज हो गया फिर? नहीं, विकल्प तो देखते हैं, थोड़ा वोटर का जो भी ध्यान है, वोटर के ध्यान थोड़ा बस। विकल्प तो यही है ना, कहीं और से थोड़ी आएगा। नहीं, अब ऐसा है ना, मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट अगर ज़्यादा बढ़ता है आपस में तो बीजेपी निकल जाएगी। तो इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपका रुझान किधर है? हमारा रुझान थोड़ा सपा की तरफ है। तो इसको बोलने में इतना फुटेज क्यों खाया आप? 3 मिनट के बाद बोल रहे हो। चलो, हाँ। ये शुरू में बोलते तो आसानी समझ में आती, आप काफ़ी घुमा के बोले हो। जी जी जी। चलो, अब आ रहा हूँ आपके पास भी जरा। एक ये कहाँ गए बाइक वाले? एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुकना। अरे भाई, ऐसा मत करो। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम फैजान। आप लोग रुकना, आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद फैजान जी। तो मोहम्मद फैजान कहाँ रहते हो? कहाँ, किस गांव के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले तो हैं। अभी क्या खरीदने आए थे कुछ? जी, सामान खरीदना है। खरीद लिया जी। तो हम तो रायशुमारी कर रहे हैं सब जगह। किधर हो आप चुनाव में इस बार? हम ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है उनका। आप वैसे तो हम फैन तो उन्हीं के हैं, लेकिन अखिलेश की लहर है, अखिलेश को ही वोट देंगे। हैं? अखिलेश जी। अब क्यों अखिलेश? फैन तो उसके हैं, उस अखिलेश को वोट देंगे हम। क्यों अखिलेश? ये अखिलेश अच्छा लगता है, अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है। अब BSP क्यों नहीं? BSP का भी मुस्लिम कैंडिडेट है। बस जो दिल में चढ़ावा होता है वो होता ही है। अब BJP क्यों नहीं? बीजेपी ने बहुत बेरोजगारी कर दी। अच्छा, और आप बताओगे कुछ? आपको आइडिया है? वोट नहीं बोल पाएंगे। आप चुप, आप इनको बोलने दो। आप बोलो, आपके लिए कौन लगता है बेहतर सरकार किसकी होगी? सर, यहाँ पे तो अखिलेश का ही नाम सुना जा रहा है। तो अखिलेश यादव। देखो, आपसे अच्छा बोल रही है गुरु, आप तो बोलने नहीं दे रहे हो इनको। मोटरसाइकिल बंद करो, ये ज़्यादा अच्छा बोलेंगे आपको। ये आपको नहीं बोलने दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है इनको। आप बहुत अच्छा साफ बोल रहे हो। बताओ अखिलेश का क्यों, और बाकी BSP का या बाकी का? सर, मैं तो क्या कहते हैं, अभी मेरी नई शादी हुई, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने सुना है कि क्या कहते हैं अखिलेश का ही नाम ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ के लोगों को और कर भी रहे हैं। सो सर, मुझे तो यही लगता है। चलो, तो लेकिन बट सर, ओवैसी साहब मतलब जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम
मुस्लिम लोगों को। इसलिए शायद अगर जहाँ से भी होंगे शायद जीते ना जीते, लेकिन सपोर्ट शायद आधे से ज़्यादा मुस्लिम उन्हीं के हैं। चलो, ये किन की राय है कि मुस्लिम कुछ जगह जहाँ भी होंगे वो वैसी साहब को सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा इधर वापस लौटते हैं हम, इधर हम वापस लौटते हैं, कुछ और लोग जुट गए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी बोरा है जी। हाजी बोरा पूरा जी। हाजी पूरा साहब, सीधे मेरा सवाल है, चुनाव में किधर हो आप? चुनाव में सपा के साथ हैं जी। फिर मेरा दूसरा सवाल सीधे वही है, क्यों सपा, क्यों नहीं बसपा, क्यों नहीं बीजेपी? ऐसा है, अब की बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। भाजपा भगाओ, सपा लाओ। ये तो नारा है, जुमला है, जो भी नहीं, जुमलेबाजी की पार्टी जो है तो भाजपा है। अब सिलेंडर देखो, पहले 500 रुपये का था, आज 1000 रुपये का है। एक गरीब आदमी क्या करेगा? कहाँ से 500 रुपये का सिलेंडर वो 1000 रुपये का होगा, कहाँ से भरेगा सिलेंडर? ये बीच में वीडियो बना रहे हैं, ये सेल्फी सेट करने में लगे हैं और उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चल गया। हाँ, वो तो इनकी गलती है। गलती है? हाँ। नहीं, गलती कोई नहीं है। चलो जी जी। ये महंगाई जो बढ़ी हुई है, इसलिए जो है सब लोग जो है ये चाह रहे हैं कि सपा की सरकार आए और अच्छी सरकार है और ठीक सरकार रहेगी। अब यहीं आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे 3 महिलाएं दिखी है दुकान में, जरा 1 मिनट आ जाओ जरा सीधा। मुझे 3 मुस्लिम महिलाएं दिखी हैं ये ज्वेलरी शॉप में, और देखिए मैं पत्रकार हूँ और आप लोगों को देख के ही मैं आ गया, क्योंकि महिलाओं की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, महिलाओं के मन में क्या है वो आनी चाहिए बात। वोटर तो आप तीनों हो गए, तीनों वोटर हो, बोलो हो ना? तो ये बताओ, नहीं ऐसे शर्माओ नहीं, वोटर हो, बोलना चाहिए। वोट, आप भी वोटर हो कि नहीं हो? ना, आप वोटर नहीं हो, चलो तो कोई बात नहीं। तो ये बताओ कि इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग, आपके हिसाब से? आप जब चुनाव है, पता है ना चुनाव है? जी पता है। तो किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसकी भी बन जाए अच्छी बात है। नहीं, पीछे से मत बोलो, आप इनको बोलने दो। हाँ? जी सपा की। सपा की मतलब सपा की सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? कौन नेता है सपा का? सर हमारी सपा का नेता कौन है? समाजवादी। नेता कौन है? नेता कौन? बताओ। रईस मलिक। रईस मलिक जी। रईस मलिक, तो देखिए कंफ्यूजन। रईस मलिक बीएसपी के उम्मीदवार है ना यहाँ से, हैं? सही बोल रहा हूँ ना? रईस मलिक बीएसपी के उम्मीदवार हैं। आपको पता है सपा का कौन नेता है? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं करना चाहिए। अरे भाई, क्या लेनी है? एक फोटो लेना आपके साथ। सेल्फी को फ्लैक्सी बोल रहे हो? नहीं, सेल्फी लेनी है। गाजीपुर बॉर्डर पे भी आपसे चलो, गाजीपुर बॉर्डर पे मिला था मैं आपसे। अच्छा, मिले होंगे, लेकिन रुको पहले, अभी तो रुको, बात करने दो पहले, अभी बात करने दो पहले। 1 मिनट आइएगा, आप बात करने दो पहले। ये बताइए, अब जरा बैठ जाओ, आप बैठिए। ये जो आप लोग सपा बोल रहे हैं, तो सपा ने कुछ किया भी, या इसलिए कि चूंकि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है तो चलो सपा का कुछ? बहुत कुछ किया है, उसने बहुत कुछ किया। क्या बहुत कुछ किया? जो लोगों के काम आया उसके घर चले जाओ, साथ के साथ खड़ा हो जाएगा। रात को 12 बजे चले जाओ, साथ के साथ चल देगा आपके साथ। तो थोड़ी बात है। लेकिन सपा पे तो आरोप है कि सपा ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। यही तो असदुद्दीन ओवैसी हर समय बोल रहे हैं। अभी तो बकवास कर रहे हैं। क्या कर रहा है सपा? मुझे बता दो। जो करा है अपने पब्लिक के लिए करा, जहाँ से वोट लेना उसको, उनके लिए करा। और क्या करा उन्होंने? कोई जुल्म तो नहीं करे, कोई लड़ाई नहीं करी, कोई झंझट नहीं करा। यहाँ एक दूसरे को जोड़ा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजार। क्या करते हो आप? गेट ग्रिल का काम करते हैं। गेट ग्रिल का काम करते हो। तो इस बार किसका इधर चल रहा है ज़्यादा वजन? अखिलेश का। किसका? अखिलेश का। अखिलेश का। अखिलेश क्यों? मुख्यमंत्री। क्यों? उसे ही लाना चाह रहे हैं, वही। क्यों, ये तो बताओ। बस सही काम करने वाला वही है। अब बीएसपी क्यों नहीं? बीएसपी तो बस ऐसी है, अभी उसकी नहीं है। और एमआईएम का उम्मीदवार अगर होता वो भी नहीं, वो भी नहीं, सब पता ही। वो वोट जैन थे लोग बाग। क्या यहाँ का मुसलमान इतना समझदार था, तो वोट नहीं देता। नहीं देता? क्यों? वो समझ रहा है कि जो बीजेपी का आदमी है। कौन बीजेपी का आदमी है? ऐसा नहीं जो है,
भाई आप पर क्या नाम है इसका वो अच्छी अच्छा बीजेपी के आदमी कैसे हैं भाई? वो आप जो लोगों तो के पैसे देता है काम करता है। अरे भाई आप लोगों की नुमाइंदगी के लिए वो सब जगह हमारे हैदराबाद से नहीं करता, अपने लिए करता है। अच्छा जो कुछ करता है अपने लिए करता है। लेकिन वो जितने भाषण देते हैं सब मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं ना अगर वो ऐसा ना करे तो फिर तो पूछा कौन? ये बताओ सही में ये जो बोल रहे हैं आप सहमत हो इनसे? भाई ये जो बोल रहे हैं अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन एआईएम का वोट नहीं है यहाँ। यहाँ इमरान मसूद का वोट है। अच्छा इमरान मसूद का है। तो ये बताओ जब इमरान मसूद का जिक्र आप लोगों ने कर दिया तो इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? तो जब वो साथ हो गए तो हम भी साथ हो गए। लेकिन हम जब भी टिकट नहीं कांग्रेस के दिया, पता आदमी चला थे। हम भी नाराज पहले हो। नरेश सैनी नरेश सैनी के साथ थे। 2 बार नरेश सैनी को ही हमने वोट करा। एक बार वो 400 से हार गए, एक बार 27,000 से जीत गए। तो हम इमरान मसूद की वजह से नरेश सैनी के साथ थे। अब इमरान मसूद समाजवादी में आ गया, हमने भी सपोर्ट कर दिया। और अगर इमरान मसूद को टिकट नहीं मिला तो नाराज थे, हो सकता है भीतर से अभी भी नाराज हो। बस फिर उनके साथ ही रहते हैं हम। अच्छा आपका क्या नाम है? चल दिए। हेलो जब बात इनसे कर रहे थे तो घुस रहे थे, आपकी तरफ माइक बढ़ाए तो चल दिए। तो ना इंसाफी है सरासर। हाँ आप बताओ, आप तो हीरो लग रहे हो, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या जिम में काम करते हो? नहीं। तो क्या करते हो? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। अभी कुछ नहीं कर रहे हो? मॉडलिंग कर रहे हो? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सैनी है। ओ विक्रम सैनी साहब। हाँ तो सैनी साहब हो तो सैनी साहब क्या माहौल है इधर? माहौल तो नरेश सैनी का है जी। नरेश सैनी का है। बीजेपी का है। अच्छा जी वोट फॉर बीजेपी। कैसे कैसे जी काम किया है, भाजपा ने काम किया है। हाँ। तो इस वजह से बीजेपी को वोट करेंगे। भाजपा ने काम किया। सैनी तो बाहर से आ लिए। जी बाहर से आ लिए कांग्रेस से। जी आए तो पहले उनको ही दिया था। भाजपा वालों को लग नहीं रहा है कि काम अब तक यहाँ कोई और किया है काम। उन्होंने भी किया है। नरेश सैनी जी पहले समाजवादी में थे तो उन्होंने भी काम किया था। नरेश सैनी कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे सॉरी। तो कांग्रेस से आ गए इधर। तो यहाँ जो बीजेपी के पहले से लोग रहे होंगे, जो बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार भी लड़े, बार लड़के हारे, तो लगता नहीं होगा कि यार बताओ हम तो यहाँ जमीन तैयार करते रहे, लड़ते रहे, ऊपर से आ गया नरेश। नहीं उन्होंने काम नहीं किया ना। अच्छा सैनी ने काम किया? जी जी सब लोग कह रहे हैं सैनी ने भी कोई काम नहीं किया है। सबकी सुनी है उन्होंने। किया है। छुटमलपुर में कोई नलका लगाया हो तो बता दीजिए। हमारे सैनी साहब ने कांग्रेस में रहते हुए वोट लिए हैं मुसलमान के बहुत। छुटमलपुर के 80% वोट ले गए हैं वो। लेकिन छुटमलपुर में विधायक नरेश सैनी का ऑन कांग्रेस में रहते हुए किसी नलके पर नाम लिखा हुआ हो तो मैं छुटमलपुर छोड़ दूंगा। अब लीजिए इतनी बड़ी चुनौती दे दी, बता दो यार अब आप। नलके विक्रम सैनी बता ही दो अब आप। नलके पे तो नाम हमने भी। नलका तो बहुत छोटी सी चीज़ है। किसी आरसीसी पे बता दो, किसी खड़ोंजे पे बता दो। अब बता दो यार अब बता नहीं दो। नलके पे तो नाम हमने भी नहीं देखा जी। पर लगे नहीं देखा जी। नहीं नलके लगे हैं ये तो बिल्कुल नहीं नलके तो लगे हैं यहाँ। किसके उसमें लगे हैं ये बताओ आप। आप बताओ। विधायक होने के बाद जो नेता फील्ड में काम कराए या ना कराए, लेकिन उसकी 1-2 स्लिप तो पट्टी तो लगी जाती है ना। वो दिखा दो छुटमलपुर में तो हम मान जाएंगे हाँ हमने हमारे सैनी साहब ने विकास किया है। 5 साल वो जनता में रहे, हमें 5 साल से नरादर हैं वो। वोट लेने के बाद नलके मोहल्ले वालों ने थोड़ा ही ना लगवाए हैं, जो लगे हुए हैं जहाँ पे सरकार। सैनी साहब ने क्या काम किया? कुछ काम बता दो। ये तो नहीं बता रहे हैं। नहीं आप यहीं रहते हो छुटमलपुर के? क्या काम किया जैसे बताओ। नहीं काम तो किया है। काम तो किया बस बता नहीं सकते। काम किया है कागजों में। जी सोचो कुछ ध्यान आ रहा है? काम किया है कागजों में काम किया है। कुछ ध्यान आ रहा है? जिस तरह सरकार हवा हवाई है इसी तरह हमारे विधायक जी भी हवा हवाई है। सरकार तो कहती है बहुत काम किया, लेकिन नरेश सैनी ने कुछ काम किया नहीं, बेचारा फंस गया। चलो कोई बात नहीं, अब इधर आते हैं। ये बीजेपी के समर्थक हैं, अचानक बीच में आए। शुरू में मैंने इनसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुस्लिमों के बीच बात कर रहा था। मैं तो भी सबका समर्थन करता हूँ। सबका समर्थन कैसे? मैं जो जायज बात है उसको कहूँगा। जो आप जायज प्रश्न पूछोगे उसको उत्तर मेरे भाई जब 14 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी तो सबका नाम का कोई बटन नहीं होगा। जी जी उसमें बटन सब पार्टी का होगा। वो ठीक बात है। हाँ जी लेकिन इसमें ये है कि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो सही हिसाब से नहीं उतारा उन्होंने। वो तो बाहर से लेके कांग्रेस से लेके। हाँ जी हाँ एक तो ये बात है।
दूसरे यहाँ उमर अली जो है वो 10 साल से लगातार मेहनत कर रहा है यहाँ। वो हर के शादी जो भी दुख दर्द होता है उसमें हम देखते हैं मोमडों में आता रहता है। मोमडन सब में ही आता है, बाकी जगह नहीं जाते। ये कौन सी बात बोल रहे हो आप? नहीं, वो अधिक जो लोग बुलाएंगे उन्हीं में जाएगा ना। अच्छा, हिंदू बुलाएंगे उनके पास भी जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तो वो हिंदुत्व वाली पार्टी में चले गए। सो तो फिर हिंदू उनके साथ है। ये तो पार्टी का अपना बेस वोट होता है, जैसे बहुजन का भी वोट है जी। आप किधर हो? मैं तो इसलिए आया, मैंने भी कोई मन नहीं बनाया किसको वोट देना है। 14 दिन बाद चुनाव है, मन बना। हाँ, तो 2 दिन पहले मन बना लेंगे किसको वोट देना है जी। हाँ जी, सब मन बनाया। हाँ जी। आइए भाई साहब, इधर आइए। बोलने में दिक्कत होगी? मुंह में पान बहुत भरा हुआ, बोलने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी। तो सरकार, हम तो चुनाव पे बात कर रहे हैं इधर, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश यादव? वो अच्छा नेता है, बढ़िया है। क्या बढ़िया है? उसने बहुत काम करा है। योगी में क्या काम? उसने बहुत, योगी में तो सब कमी है। क्या कमी है बताओ? महंगाई दुनिया भर की बढ़ गई, और सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई दुनिया भर की। अच्छा, और तो अखिलेश राज में तो योगी कह रहे हैं या अमित शाह कह रहे हैं बड़ी गुंडागर्दी होती थी, माफियागिरी होती थी, इशारा मुसलमानों की तरफ भी है, सब बेलगाम था, सब हम काबू कर दिया हमने और सबको काबू कर देंगे, और 10 मार्च के बाद बाकी जिसकी गर्मी है वो भी शांत कर देंगे, योगी ने कल बोला है। नहीं, गुंडागर्दी तो हुई नहीं उसके राज में। कहाँ हुई? उसके राज में नहीं, उसके राज में नहीं हुई। अच्छा, तो योगी साहब तो बोल रहे हैं दंगाई हैं, तमंचावादी हैं। ये तो बोलते ही हैं, एक दूसरे के खिलाफ तो बोल लेंगे। राज क्या लेन देन कर रहे हो भाई बीच एक दूसरे की जेब में कुछ डाल रहे हो? संपर्क नंबर ये क्लासमेट युवा आदमी हो, इतना पान खाए हुए हो कि लिपस्टिक से भी लाल होठ हैं आपके। हम बचपन में एक साथ मदरसे में पढ़ा करते थे। तो आज मुलाकात हुई 10 साल में। 10 साल बाद जी जी, 10 साल कैसे मुलाकात हुई? बस खास मुलाकात है हमारी। अचानक से जी, आपके थ्रू है सर, आपका एहसान। ऐसे बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि हम दोनों को मदरसे से लेके आए हैं। नहीं 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 नहीं, बस हम साथ में पढ़ते थे। हमारी मोहब्बत प्यार मोहम्मद सद्दाम। कहाँ के रहने? खुजनावर। यहाँ से कितनी दूर है? 5-7 किलोमीटर। आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ से 25 किलोमीटर अच्छा, तो 20-25 किलोमीटर में रहते हो, 10 साल नहीं मिले। चलो, जी जी, 10 साल में। यहाँ भी कैसे घूमते घामते? बस यहाँ आज काम से आए थे सामान लेने के। चुनाव में इधर क्या लग रहा है, किसका वजन भारी है? बस चुनाव में तो अल्लाह जानता है, जिसका भी अल्लाह को चुनना होगा वो आ जाएगा। अल्लाह नहीं चुनता है, जनता। जनता तो चुनती है, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म होगा वही आएगा। देखो कोई बंदा जनता बताओ ना, बस वो तो इस जनता के हाथ में है। जिसको चुनना बेहतर समझेगा उसको चुन लेंगे। चुनना चाहती है जनता। आप किसको बताएं हम? ऐसे तो सब कोई किसी को कह रहा, कोई किसी को कह रहा। बस जो बेहतर काम कर रहा वो आ जाए। हमारी तो ये ख्वाहिश है, सभी बेहतर करे अपने टाइम में। योगी जी, फिर योगी जी बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं। योगी जी की नसीब में होगा, योगी जी आएंगे। अरे आप अपनी बता दो। मैं तो अपनी तो बतला रहा आपको। बंदा बहुत तेज है, चलो कोई बात नहीं, बहुत तेज है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। छुटमलपुर से ऐसे राह चलते लोगों से बातचीत में जो भी बात समझ में आई आप भी समझ जाएंगे। मुसलमानों का रुख एक तरह से पता चल रहा है कि ये कह सकते हैं कि मुसलमान कितने मुसलमान, अगर आपके इलाके में जैसे बेहट में कहते हैं 1.5 लाख मुसलमान है, मान लो, कितने फीसदी मुसलमान किस तरफ हैं बता सकते हो आप अंदाजन? समाजवादी की कितने? लगभग ज़्यादातर समाजवादी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को अगर रोकने के आगे किसी बड़ा चेहरा कोई है तो समाजवादी है। इससे बड़ा कोई चेहरा कोई हो नहीं सकता समाजवादी के अलावा। और रही बात मुसलमानों की, ओवैसी पे क्यों नहीं जा रहे, वो इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि बीजेपी का अगर बड़ा चेहरा है वो समाजवादी है। अच्छा, ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव वकार चौहान है। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो कहाँ से आ रहे हो? पढ़ के आ रहे हो? जी, पढ़ के आ रहा हूँ। क्या पढ़ाई करके आ रहे हो? मैं अभी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से आया हूँ, स्पोकन इंग्लिश। अच्छा। और मैं अपनी चिया के पास रहता हूँ। अच्छा। डॉक्टरी सीख रहा हूँ वहाँ से। अच्छा जी। तो नौकरी वगैरह मिलने का गुंजाइश दिख रहा है? अभी गुंजाइश तो किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि इस बात जैसे कि लोहे को लोहा काटता है इंशाल्लाह, और हम भी राजपूत है, राजपूत को ही काटेंगे। मुस्लिम राजपूत? जी जी। और राजपूत दूसरा कौन राजपूत? दूसरा राजपूत बाबा जी। और कौन? अच्छा, वकार नाम बताया ना? वकार। ये बताओ वकार, जैसे आप ये सब जब बोल रहे हो अखिलेश यादव और ये, तो जो ये वीडियो जब अपलोड करेंगे
इधर आ जाओ थोड़ा, बाकी लोग भी दिखे। जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत सारे लोग नीचे आके कमेंट करेंगे मुझे गाली देते हुए कि तुम जुम्मनों के बीच चले गए, ये सब दरी बिछाने वाले लोग हैं, अखिलेश यादव के सब चमचे हैं, ये असली मुसलमान नहीं। ये सब क्यों बोलते हैं MIM वाले सब? हम ना तो अखिलेश यादव के चमचे हैं, हमें शौक नहीं है कि हम वोट बैंक बने, ना ही हमें शौक है कि हम अखिलेश यादव को वोट दें, ना ही हमें शौक है हम बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, ना ही हमें शौक है कि हम कांग्रेस को वोट दें। हम भी चाहते हैं कि हम भी मजबूत बने, हमारा भी कोई नेता हो, लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई बड़ा चेहरा है वो समाजवादी के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और MIM का तो चलो अब कैंडिडेचर वापस हो गया शायद यहाँ से, या पर्चा खारिज हो गया, जो भी हुआ कोई बता रहा है पर्चा खारिज हो गया शायद, सही बता रहे हैं? मैंने भी देखा था। होता है MIM का तो देखिए फिलहाल उम्र की यहाँ लहर है और उम्र के अलावा यहाँ कोई आने वाला नहीं है समाजवादी। जी हमें शौक नहीं है, मैं भी खुद खिलाफ हूँ समाजवादी के, मैं खुद खिलाफ था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये देखो खुद मौलाना अरशद सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि जो बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम है उसके लिए वोट करो आप, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो। ठीक है, ये समझ गया, लेकिन बाकी कोई मुद्दे नहीं है। मान लो बीजेपी ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा तो काम कोई मुद्दा नहीं है, खाली ये है कि बीजेपी रोकना है। ये तो मीडिया काफ़ी दिखा रही है कि सड़कें बना दी, वो सब अखिलेश यादव के पास के हुए हैं, जो रोड वगैरह सब कुछ बने थे वो सब अखिलेश यादव के बनाए हुए हैं, जो आज बीजेपी उन्हें सामने लेकर आ रही। और रही बात मुस्लिम वोट किधर जाएगा, सिंपल सी बात है कि मुस्लिम वोट कुछ ओवैसी पे भी जाएगा। हर सभी प्रकार के दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक कट्टर एक सिंपल आदमी। अब जो कट्टर मुस्लिम होगा वो ओवैसी की तरफ जाएगा ऑफकोर्स, और जो कट्टर हिंदू होगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। जो सिंपल आदमी होगा वो सिंपल आदमी वो ये देखेगा कि कौन किसे रोक रहा, कौन विकास के लिए आ रहा। ये बताओ, ये क्यों कह रहे हो कि कट्टर जो होगा मुसलमान वो ओवैसी की तरफ जाएगा? मतलब बस यही है कि मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा, वो ये नहीं देखने का कि इसे बीजेपी को रोकना कैसे है। अब बहुत से कह देते हैं कि आके ओवैसी अपना यहाँ से आके वोट काट रहे हैं, ओवैसी ये कर रहा है। नहीं, हम नहीं कह सकते इस बात को कि ओवैसी यहाँ आके वोट काट रहा। हम ये कहेंगे कि वो भी अपने हिस्से हक के लिए आया। अब तक कितनी पार्टियाँ ऐसी है कि वो वोट नहीं काट रही है। अगर ये आज से पहले कहते कांग्रेस कहती समाजवादी को, समाजवादी है मेरा वोट काट रही, ये बहुजन तो तीन मुस्लिम अगर तीन पार्टी की हो गई तो भी हो सकता है मुस्लिम का वोट काटे, 3 सैनी हो गया तो भी कह सकता है, वो तो कभी भी ये बात हो सकती है। सही कह रहे हो तुम। नहीं, लेकिन फिर भी सबको अपना हक है लड़ने का, सब लड़ सकते हैं, सबको हक है। और इंशाल्लाह हम भी एक दिन आएंगे पार्टी में, ऐसी बात नहीं, हम इंशाल्लाह जरूर आऊँगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक भी है। अरे अभी बस्ते में अभी किताब इतना खरीद के दिया है अब्बा हुजूर ने, अभी पढ़ाई लिखाई करो। इस संगठन भी चलाते हैं भारतीय युवा एकता, इंशाल्लाह हम उसे भी इस चीज़ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और अगले, अरे भाई बीच में क्रॉस करोगे तो कैमरा है ना जी, जल्दी में हो। और मैं अगले 2 दिन तक सहारनपुर में हूँ, अलग अलग इलाके से लोगों से बात करूँगा, अलग अलग बिरादरी के लोग, और उसमें सैनी बहुत अहम है, क्योंकि बेहट में भी सैनियों की आबादी नहीं, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। धर्म सिंह सैनी जो बीजेपी के मंत्री थे नकुड़ से, इस बार सपा के उम्मीदवार हैं। और भी अलग अलग इलाकों में समझने की कोशिश करूँगा, जो दिखेगा वो दिखाऊंगा। बीच में आप घुस रहे हो गुरु, क्या नाम है आपको? चलो आप भी आ जाओ, आप ही से क्लोज करते हैं, सबसे युवा आप हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वोटर हो? नहीं, भी वोटर नहीं। अरे वोटर नहीं हो, चलो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो सपोर्टर किसके हो फिर? समाजवादी के। ले, वोटर नहीं है, सपोर्टर है। दिल से है ना? दिल से? क्यों समाजवादी सपोर्टर हो? अच्छी लगती है, उमर अली खान ने बहुत काम करे है, समाजवादी ने काम करे है अच्छे। अच्छा दिखता है हमें भी, आने वाली पीढ़ी है ना। अच्छा, अब चलो क्लोज कर रहे थे, लेकिन 4 लोग नए दिख रहे, तो अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद मोहसिन। तो मोहसिन साहब किधर हो चुनाव में? जी समाजवादी की तरफ। आप किधर हो? हम भी समाजवादी के ही है। इतना दबके क्यों बोल रहे? नहीं, दबके नहीं बोल रहे, दिल से। आप किधर हो? समाजवादी की तरफ। आप किधर हो? समाजवादी की तरफ। एक तरफा समाजवादी है, एक तरफा समाजवादी। हाँ। क्यों एक तरफा समाजवादी है भाई? बीएसपी का भी तो मुस्लिम है, बीएसपी ने 50 से ज़्यादा सीट दिए हैं मुसलमानों को। हमें अच्छी पार्टी वही लगी, समाजवादी की। और ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी की भी कुछ वो नहीं है यार, नहीं है। 5-4 हज़ार वोट खींच के मिल सके। तो 100 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं भाई, 40-40 तो टिकट आ गए उनके। दाजी बस हमें तो अच्छी समाजवादी ही लगा जी। उमर खां को देंगे वोट। आप किधर हो चुनाव में? समाजवादी। क्यों समाजवादी? समाजवादी क्यों? बस समाजवादी के ही हम तो पहले से ही फ्रेंड है उसके।
फ्रेंड हो और ओवैसी और बीएसपी ना वैसे कोई। योगी जी के फ्रेंड क्यों नहीं एक बार बन के देखते? उनके भी हैं। उनके भी हो? और तो योगी को वोट दिया है? हाँ पीछे दिया वोट। दिया है? हाँ बिल्कुल सही से दिया। बताओ। सही बता। कब दिया है? पिछली उसमें बीजेपी को। हाँ तो इस बार बीजेपी में क्या दिक्कत है? नहीं अब का तो बहुत दिन ना घोटाले कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रखे हैं अब का दिन ना। अच्छा भाई पब्लिक परेशान है। अच्छा हाँ, कितने मुसलमानों ने ऐसे बीजेपी को वोट दिया इस इलाके में? भाई यूँ नहीं कह सकते कितनों ने दिया। लेकिन आपने दिया है। हमने दिया था पीछे पिछले कितने बार दिया? एक बार तो योगी की सरकार ही आई गया। नहीं तो बीजेपी को दिया होगा, योगी तो उस समय उम्मीदवार नहीं पहले तो उसे देते हैं हम उम्र को, इसे क्या नाम समाजवादी को। चलो अब ये सही में दिया या मजे लेके कुछ बोल रहे हो आप? नहीं मजे लेगा क्यों, सही में देंगे समाजवादी को। नहीं बीजेपी को। नहीं समाजवादी को। अरे जो आपने कहा एक बार बीजेपी को दिया वो दिया था, जब दिया था भूल में दे दिया था धोखे धाके। चलिए बहरहाल तो अब तो वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात हो गई और अब हम चलेंगे किसी और इलाके की तरफ। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊँ तो मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com। और आप सभी को नमस्कार।